खतीब और शायर में इम्तियाज चाहिए। एक शायर साहब परसों रात नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मैं उनकी साइड में बैठा हुआ था कुर्सी पे। अब ये जो शायरों के रसिया होते हैं, बच्चे इनाम देने वाले जी, ये अच्छी सिफत है। मुस्तफ़ा जान रहमत की नात है, इनाम देते हैं, बहुत अच्छी सिफत है। आका पाक ने इनाम से नवाजा नात पढ़ने। बेशक बेशक बेशक। उन्होंने कुछ नजराना शायर साहब को दे दिया। उसके साथ बाद शायर साहब को देने के बाद मेरे पास भी आया, मुझे भी दे दिया 10, 20, 100, 50 रुपया। फिर मेरे पास से गए उधर दे दिया, उनके पास से आया मुझे दे दिया, मैंने अपनी जेब में रख लिया। मैंने ये समझा कि मुझे ही दिया। अरे भाई उन्हें दिया फिर मुझे दिया, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, मुझे ही दिया जी। मैंने जेब में रख लिया। अब 24-25 साल हो गए मुझे इस खिताबी पीरियड में, इस स्टेज पर सियाह सफेद को पहचानता हूं मैं, मगर 24-25 साल से हसद की हवाओं ने भी मेरा पीछा कर रखा। मैं हासिदों के नरगे में हर वक्त रहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने चापलूसी की नहीं, किसी की झूठी तारीफ की नहीं। जो स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह देखा, जो लोगों के दरमियान देखा, वो सब कह गया मैं। इसलिए बहुत सारे मतलब ये है कि बुग़्ज़ व इनाद रख के सीनों में बैठे रहते हैं। तो किसी ने, कैमरे वाले ने उस पे अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि मौलाना साहब ने शायर साहब के पैसे चुरा लिए। वाह वाह। अब आपकी समझ में आ गई बात। पहले तो ये बताओ कैसे चुराए जाते हैं, मगर चोर को चोर ही नजर आते हैं सर। चोर की परिभाषा लिख लो भाई, इसे नोट कर लो इस बात को। तुम हो तो देख, इसे कर लो अगर रिकॉर्ड कर सकते हो। बस वो जैसी नजर होती है माशाअल्लाह जी, नजर जैसी नजर होती है वैसी नजारे होते हैं। चोर को मैंने बहुत पहले सुना था कि चोर को चोर ही नजर आते हैं। तो वो कैमरे वाला चोर था तो उसे सभी चोर नजर आए, बेशक, और उन्हें चोरी का इल्जाम कर दिया। पहली बात, अगर तुझे मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहता। सही, हक है। YouTube तेरे बाप का है कि तूने YouTube पे डाल दिया, और YouTube पे डाल के तूने कर क्या लिया जी। YouTube पे डाल के तूने पूरी दुनिया को हंसाया, अपने उलमा की तौहीन की, अपने उलमा पर जनाबे वाला पूरी दुनिया को हंसाया। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, वहाबी देखते हैं, देवबंदी देखते हैं, शिया देखते हैं, तबर्राई देखते हैं, राफ़ज़ी देखते हैं, हर सेक्ट जितने भी हर सेक्टर पे देखा जाता, हर हर शोबे में लोग देखते हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम दुनिया भी देखती है, मजाक उड़ाती है तुम्हारा। तो तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि यूट्यूब पे क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए। जनाब वाला ये भी एहसास नहीं है, अल्लाह और रसूल के सामने खड़े होने का भी खौफ नहीं है, और ये भी इस बात का भी डर नहीं है कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना। इन जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी। और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने सामने से। मैं बात कर रहा हूँ उन मनहूस कंपनी वालों को, ये जितने भी यूट्यूब की वो मनहूस कंपनी है जो सीनों में हसद और बुग़्ज़ व इनाद की आग जलाए फिर रही है, इस मनहूस आवारा कंपनी से कहना चाहता हूँ कि बजाय इस तरह कायराना हरकतों के मर्दानगी के साथ सामने आओ, और मर्दानगी के साथ है कि इमरान हनफी का मुकाबला करो। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता, सुभान अल्लाह। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। अरे मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के में मत ले। एक नारा लगाओ यार, सुभान अल्लाह, क्या बात है।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, क्या बात है। अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना जी। अगर हक दिखाने का जज्बा हो तो इतनी सी क्लिप को अलग कर लेना। और खतीब मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी एक गुलाम अपने मुफ्ती आदम सरकार का और खाक पाए ताजुश शरिया और क़िबला असद इकबाल दोनों के इम्तिजाज को एक साथ बयान करना, एक साथ पेश करना। अब जनाबे वाला ये बहरहाल ये एक इम्तिजाज था जिस पे ये मेरी बात हो गई। मैं अब चूंकि ये कॉन्फ्रेंस शहीदान करबला के हवाले से है, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो 5 मिनट भैया, अगर इजाजत हो तो 5 मिनट 10 मिनट इस हवाले से। झगड़ा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। मुस्तफ़ा ने झगड़ों को मिटाया। झगड़ों को मिटाने के लिए मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। अल्लाह वजल ने लोगों के दिलों को पाक करने के लिए आमिना के लाल को भेजा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने टूटे दिलों को जोड़ डाला और आपस में दुश्मनों को आपस में दोस्त बना डाला। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत से एक इनकलाब बपा हुआ, रूनुमा हुआ, एक क्रांति फूटी और जनाब वाला एक ऐसा रेवोल्यूशन आया, एक ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा समाज कायम किया मुस्तफ़ा ने जहाँ दुश्मन नहीं दोस्त थे, भाई भाई थे। हज़रत मोहतरम जब इतनी जंग की ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी तब मुस्तफ़ा जान रहमत ने जनाब वाला मीडिएटर बनकर उनके दरमियान तशरीफ लाए सरकार। और आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, ना तुम पत्थर लगाओगे, ना तुम पत्थर लगाओगे, ना तुम पत्थर लगाओगे। कहा तुम क्या कहते हो अब्दुल्ला के बेटे, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम सच कहते हो, जब भी बोलते हो सच बोलते हो, जब भी बोलते हो जिम्मेदारी की बात बोलते हो, जब भी बोलते हो तो जची तुली बात बोलते हो। अब्दुल्ला के बेटे तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? अगर हम न लगाएं पत्थर कौन नसब करेगा? अगर ये ना करे तो पत्थर कौन नसब करेगा? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अमीन मानते हो तुम मुझे, जिम्मेदार मानते हो तुम मुझे, और अगर तुम मेरी भारी भरकम बात पे यकीन करते हो तो सच्चाई ये है, फैसला ये है कि इस पत्थर को ना तुम लगाओगे ना तुम लगाओगे, इस पत्थर को वो लगाएगा जो सुबह के टाइम में सबसे पहले काबे के अंदर दाखिल हो जाएगा। हज़रात मोहतरम फैसले पे इत्तेफाक हो गया, तलवारें अंदर चली गई, झगड़ा मिट गया, लोग अपने अपने घर चले गए। चौधरी साहब कह रहे थे सबसे पहले मैं जाऊंगा, प्रधान साहब कह रहे थे सबसे पहले मैं जाऊंगा, और सूरमा साहब कह रहे थे सबसे पहले मैं जाऊंगा, बहादुर साहब कह रहे थे सबसे पहले मैं जाऊंगा। सब जनाबे वाला इस जोम में घर से निकले चले आ रहे थे। सुबह की पो फट चुकी थी, निकले चले आ रहे थे कि अब पत्थर हम लगा देंगे, सबसे पहले हम जा रहे हैं। लेकिन जो जाता रहा अल्लाह की कसम हैरान हो गया ये देखकर कि काबे के सहन में कोई और नहीं, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा हुआ है, आमिना का लाल बैठा हुआ है। फैसला हो गया पत्थर वो लगाएगा जो सबसे पहले आया है, यानी ये पत्थर अगर कोई नसब कर सकता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नसब करते हैं। झगड़े को मिटाने आए हैं मुस्तफ़ा, इसीलिए नबी ने कभी झगड़ा नहीं किया, मगर जब झगड़ा थोपा गया तो नबी ने बुज़दिली नहीं की। झगड़ा थोपा गया तो मुस्तफ़ा ने डिफेंस किया, मुस्तफ़ा ने दिफा किया। इसीलिए जनाबे वाला मैदान बद्र में मुस्तफ़ा जान रहमत सुभान अल्लाह थोपे हुए झगड़े को मिटाने के लिए मैदान बद्र में तशरीफ लाए। अबू जहल एंड कंपनी ने मुस्तफ़ा जान रहमत पे झगड़ा थोपा और मैदान ओहद में ले आए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने डिफेंस के लिए मैदान ओहद में तशरीफ लाए, हुनैन में तशरीफ लाए। मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी बात अपनी तकरीर की, मेरे हुसैन ने भी झगड़ा नहीं किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के बेटे ने झगड़ा नहीं किया, इमाम हसन ने कभी झगड़ा नहीं किया, इमाम हुसैन ने कभी झगड़ा नहीं किया, हजरत अब्बास अलमबरदार ने कभी झगड़ा नहीं किया, अली असगर अली अकबर ने कभी झगड़ा नहीं किया। जनाबे वाला नो 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 नेवर नेवर। झगड़े को तो मिटाने आए हैं अल्लाह के रसूल, और अल्लाह के रसूल के घर, अल्लाह के रसूल के घर
घर वाले। तो फिर जनाब ये क्या था? डॉक्टर जाकिर नायक कहता है दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। झूठ बोलता है, ही इज टेलिंग अ लाई। डॉक्टर जाकिर नायक झूठ बोल रहा है, वो बेखैर आवारा बदमाश जलील रुस्वाए जमाना झूठ बोल रहा है। वो कहता कि ये लड़ाई दो शहजादों की लड़ाई थी और इस लड़ाई का जो मकसद था टू कैप्चर द थ्रोन, ये लड़ाई कुर्सी हत्याने की लड़ाई थी, मादल्ला कुर्सी हत्याने की लड़ाई थी। मैंने कहा वक्त के जाहिल आवारा, कुर्सी की नहीं आयतुल कुर्सी के बचाने की लड़ाई थी। मेरा हुसैन कुर्सी बचाने नहीं आया था, कुरान की आयतुल कुर्सी बचाने के लिए मुस्तफा ने अपना घर करबला के मैदान में पेश कर दिया था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुर्सी, जहाँ तक तू कुर्सियों की बात करता है तो कुर्सियां तो जमाने की लाखों करोड़ों अरबों कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हुसैन की कुर्सियां हुसैन के लिए, ओहदे हुसैन के लिए, मनसब हुसैन के लिए, सरदारी हुसैन के लिए। मेरा हुसैन करबला से पहले भी सरदार था, करबला के बाद भी सरदार है, करबला से पहले भी इमाम था, करबला के बाद भी इमाम है। और तुझे यकीन ना तो आगे देख ले, यहाँ नूरी नगर में आगे देख ले, यहाँ बरेली में अबे देख ले बे, रात के 3:30 सवा 3 बजे हजारों लोग यहाँ बैठे हुए इस पंडाल के अंदर। और न सिर्फ नूरी नगर में, इतने ही हजारों लोग रामपुर में होंगे, इतने ही बरेली में होंगे, ऐसे ही कलकत्ता में होंगे, ऐसे ही मद्रास में होंगे, ऐसे ही मुंबई में होंगे। इंडिया ही में नहीं पूरी दुनिया में रात के 2-2 बजे 3-3 बजे खुदा की कसम मैं अगर तुमसे पूछूं क्या तुम असद इकबाल के लिए बैठे हो, क्या तुम इमरान हनफी के लिए बैठे हो, क्या तुम मुफ्ती शहजाद के लिए बैठे हो, क्या मौलाना शहरियार मुफ्ती शहरियार साहब के लिए बैठे हो, तो तुम कहोगे मौलाना आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाइए। हम शहरियार के लिए नहीं, असद इकबाल के लिए नहीं, इमरान हनफी के लिए नहीं, रात के 3:30 बजे हम यहाँ बैठे हैं तो अपने हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। अरे सुन लो दुनिया वालों, कुर्सियां तो मेरे हुसैन की है। कल भी करोड़ों दिलों पे अगर कोई हुकूमत करता था तो हुसैन करते थे, और आज भी करोड़ों दिलों पे अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने का अली असगर आज भी हुकूमत करता है। 18 साल अली अकबर राजा था, राजा है। खुदा की कसम मेरा हुसैन जनाबे वाला करबला के मैदान में जो तशरीफ लाया तो खुदा की कसम कुर्सी के लिए नहीं आया था, कुर्सी के तहत। बेशक बेशक शब्बीर हुकूमत के तालिब पहले भी न थे, उस दिन भी न थे, पहले भी न थे, उस दिन भी न थे। वो हिकमत दी के कायल थे, इस तौर को ही सच्चा जाना। वो हिकमत दी के कायल थे, इस तौर को ही सच्चा जाना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये 24-25 साल के पीरियड की अनोखी तकरीर है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिसमें जरदोजी कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर, हीरे जड़ रहे हैं, अपने शेरों के हीरे जड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सोना इधर सुहागा इधर, अनोखी तकरीर है, याद रखी जाएगी। ऐसी तकरीरें भी होती है क्या कि तकरीर मुकर्रिर साफ कर रहे हो और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर उन जनाबे वाला उस पे हीरे लगा रहा हो, मोती जड़ रहा हो। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम सरकार का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फैजान इंशाअल्लाह मुझे यकीन है पूरा सर पे साया फिगन रहेगा ही रहेगा। असद इकबाल के सामने आंधी आई, तूफान उठे, क़यामतें टूटी, किसी ने क्या बिगाड़ लिया? मेरा मुफ्ती आजम का फैजान डिफेंस बन के सामने आ गया। ढाल है मुफ्ती आजम, ऐसे ही हमारी ढाल है मुफ्ती आजम। बेशक तो बोलिए भलाएं आएंगी,
ढाल सामने क्या है, बात है? कुछ नहीं कर सकती। अलाए वलाए दबलाए, कुछ नहीं होगा। मैं अब दूसरी और आखिरी बात अर्ज करके जा रहा हूँ। क्या बात है? परेशान तो नहीं हो? ये तो थे जाकिर नायक, कलमा पढ़ते हैं बेगैर, इसीलिए कहते हैं हर कलमा पढ़ने वाला यकसा नहीं होता। बेशक, हक है, हक है। अब जरा एक कलमा ना पढ़ने वाले की सुनो जी, कलमा ना पढ़ने वाले की तवज्जो है। कलमा ना पढ़ने वाले की इसलिए सुना रहा हूँ, जरा कौमों को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जरा उनकी भी सुन ले एक बार। वो नाम क्या है उनका? मिस्टर गांधी जी, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। गूगल पे सर्च कर लो, देख लेना, बहुत माहिर हो। फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया गांधी जी, बाबा हिंद, उन्हीं के अल्फाज में गूगल पे हैं। कलमा नहीं पढ़ा है, इन बेगैरत ने कलमा पढ़ा है। वो कहते दिस वाज नॉट बट ओनली होप बिटवीन टू फ्रेंड्स टू कैप्चर द थ्रोन। ये कलमा पढ़ने वाले की बोली है। अब जरा कलमा ना पढ़ने वाले की बोली सुनो। गांधी जी कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। क्या बात है? वाह वाह वाह। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। वाह वाह वाह। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। क्या बुरा लग रहा है? छोड़ दें, खत्म कर दें? कमेटी वालों, अगर तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो तो बंद कर दें। आपकी तकरीर खत्म होने से पहले हम उनको खत्म कर देंगे। हाजी यामीन साहब, क्या बात? इज्जत माँ वाली जनाब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा नवाज है, बेशक बेशक। आपके बड़े कदरदान हैं, करम, बहुत मोहब्बत करते हैं करम आपसे। नवाजी, करम नवाजी। आप तशरीफ ले आए, बहुत देर से अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन। ये आपकी कॉल थी जो बंदे खाकसर हाजिर हुआ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। कमेटी वालों, अगर अच्छा ना लग रहा हो तो बंद कर दें। कमेटी वालों की अलग चॉइस है, इसलिए हालांकि असद भाई को बहुत कुछ सुन लिया है और मेरी तकरीर में भी सुन रहे हो। ये और ज्यादा मतलब मैं किन अल्फाज में ताबीर करूं और क्या करम कर दिया असद इकबाल भाई ने। यानी अब भी तुम मेरे नई तारीख लिख दी, नया इतिहास लिख दिया, नया चैप्टर ऑन कर दिया, ओपन कर दिया माशाअल्लाह। यानी अब भी तुम असद इकबाल भाई को ही सुन रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए मजर कि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दूं कि आलिम दीन से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैं ये चाहता हूँ कि हर सुन्नी आदमी अपने आलिम दीन से मोहब्बत करे, अपने आलिम दीन की खिदमत करे, ताकि जज्बा बेदार हो इस पूरी दुनिया के लोगों में, चाहे वो अपने हो चाहे पराये हो। अगर हम अपने आलिम की खिदमत नहीं करेंगे, अगर हम अपने आलिम की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें यही पैगाम देना है कि हमको अपने आलिमों से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे और हजरत का साया देर तक हमारे स्तरों पे रखे, लंबी उम्र दे और फैजान मेरे मुफ्ती आदम का ऐसे इन पे भी बदस्तूर और हम सब पे भी बदस्तूर जारी रहे। और यही करना चाहिए। खास तौर से मैं कैमरे वालों से और यूट्यूब वालों से अर्ज करना चाहूंगा कि थोड़ी सी अक्ल का, हिकमत का, जहन का, फिक्र का, इदराक का इस्तेमाल करें, हालात को समझें और अपने हसद, बुग़्ज़ और इनात को के लिए कोई दूसरा मकाम तलाश करें। यूट्यूब नहीं, मिल्लत की अजमत खतरे में है, इसे बचाइए। आगे बढ़ता हूँ और आखिरी बात इस तकरीर की, मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला भी मौजूद है। 10 मिनट इंशाल्लाह इनका भी बयान होगा, सिर्फ 10 मिनट। और सुबह सवेरे का टाइम भी करीब है, दुआएं भी हो रही हैं और इसी टाइम में अल्लाह दुआएं भी कबूल करता है। अल्लाह हुसैन पाक के वसीले से हम सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे, आमीन। गांधी जी कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये बात, जुमला सुनो और तर्जुमा सुनो, बात खत्म करो। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। क्या बात है, क्या बात है।
जैसे करबला में मेरे इमाम हुसैन मजलूम थे मगर लड़ाई जीत गए। हजरत मोहतरम हाँ लड़ाई जीत गए। अली असगर शहीद हो गए मगर लड़ाई हुसैन ने जीत ली। अली अकबर शहीद हो गए मगर लड़ाई हुसैन ने जीत ली। अब्बास के बाजू कट गए मगर लड़ाई हुसैन ने जीत ली। सकीना की वालियां नोच ली गई मगर लड़ाई हुसैन ने जीत ली। और उसकी दलील ये है कि रात के 3-3 बजे इस दुनिया के पर्दे पर, इस धरती के पर्दे पर, इन रेगजारों में, इन सहराओं में, इन पानियों में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन खलाओं में, इन चनाबे वाला फिजाओं में और अतराफ में और जिहाद में, चारों तरफ दिनों में और रातों के सन्नाटों में करोड़ों लोग आज भी रात के 3-3 बजे खुदा की कसम मेरे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं और ये साबित कर रहे हैं कल भी गुलाम हुसैन के थे, आज भी गुलाम शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस दर दस यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। बेशक हक है। यजीद सर को बचा कर भी हो गया नाकाम। मफहूम। यजीद सर को बचा कर भी हो गया नाकाम। मेरा हुसैन हुआ कामयाब ने माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आबाद रहे, आबाद रहे, सरसब्द शादाब रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र दे। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। यही मेरा मकसूद था जो आपने हासिल खिताब एक शेर आपने सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि यजीद मिट गया और हुसैन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। करबला से पहले भी इमाम, करबला के बाद भी इमाम, करबला से पहले भी लीडर, करबला के बाद भी लीडर, करबला से पहले भी रहनुमा, करबला के बाद भी रहनुमा, करबला से पहले भी आइडियल और करबला के बाद भी आइडियल। शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह माफ फरमा दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत क़िबला मुफ्ती शहजाद साहब।